नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने शुरू की है आरपीएससी की आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए नवकार की बुक, जिसमें हम सारी बुक को कवर करेंगे। अब हमारी चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक, जो कि आपकी चलती थी बीएससी सेकेंड ईयर में। तो ये बुक आरपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और कोई बीएससी में है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ पे बेसिक क्लियर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में कोई सी भी एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और इसको हम सॉल्व करते हैं तो उसका मेथड क्या है। तो जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो जो है, इसको क्या बोलते हैं हम, समघात अवकल समीकरण बोलते हैं। ये है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये कैसे आता है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं सोल्व करके। तो इसको प्रूफ जब आप करेंगे, ये समझाने के लिए मैं आपको कर रही हूँ, क्योंकि यही मेथड आपको यूज़ करना है क्वेश्चंस में। तो जो आपको लेना है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब ये प्रतिस्थापन आपको रखना है। तो y के स्थान पे आपको रखना है स्मॉल v इंटू एक्स। तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिल जाएगा, y का आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आप फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे तो v का हो जाएगा, सॉरी v सेम रखेंगे, x का हो जाएगा 1, प्लस जब आप x को रखेंगे और v का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई। अब ये जो वैल्यू है इसी का हम यूज़ करेंगे किस में, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें हम इसका यूज़ करेंगे। तो जब हम इसका यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा अपने पास, डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे तो हम रख देंगे ये, तो क्या आएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ वाई के प्लेस पे वी एक्स रखेंगे तो ये वी एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा, ओनली ये एफ ऑफ वी बचेगा, मतलब फंक्शन ऑफ वी, यहाँ पर एक्स हट जाएगा। और जो ये वी है इसको भी हम यहाँ भेज रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स आपके पास में। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्स डी एक्स है, ये टर्म आप एक साइड रख सकते हैं और डी वी को आप यहाँ भेज सकते हैं। तो देखिए सेपरेट करने पे क्या मिल जाएगा अपन को, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन एफ ऑफ वी माइनस वी, ये मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ जाता है, लॉग एक्स आ जाता है प्लस कांस्टेंट, इसका क्या आ जाएगा अपने पास में, इसका अपने पास में जैसा भी फंक्शन रहेगा वैसा आएगा। तो इसको अभी के लिए हम ये सेम लिख देते हैं। तो ये आपके पास में आएगा और इसका यूज़ करके ही हम बार बार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये इसको अब सोल्व कर लेंगे, उसके बाद में लास्ट में आप रखेंगे y अपॉन एक्स इक्वल टू वी अगेन पुट, तब जाकर आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये सब आपको काम करना होगा, तब आपका होमोजेनियस से इक्वेशन से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं हम इस मेथड से। क्या दिया है देखिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये समघात में है या नहीं है, मतलब जो आपकी समीकरण है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिखने में, तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उनकी डिग्री सेम है या नहीं है। तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो देखिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस टर्म को यहाँ भेज देते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी स्टेप ज़्यादा ना हो। तो ये हम कर सकते हैं और ये आ गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब आप यहाँ पे चेक करें ये क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लें। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी डिग्री है 2
यहाँ पर x इंटू वाई, मतलब इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये क्या है, सेम हो गई यहाँ पर डिग्री, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू v इक्वल टू हम पुट करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, y इक्वल टू वी इंटू एक्स हम पुट करते हैं, और dy अपॉन डी एक्स को हम पुट करते हैं क्या, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों हमें कहाँ पे पुट करने होते हैं, ये दोनों हमें इस वन इक्वेशन में पुट करने होते हैं। तो फ्रॉम वन हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद में हम थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे, वाई के प्लेस पे हम रख रहे हैं वी एक्स, और यहाँ पर भी रख रहे हैं, तो ये वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आएगा एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ हो जाएगा v माइनस वन। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस v का भी हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो माइनस में ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास x डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा इसका, v माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे ओनली v स्क्वायर है तो ये तो सेम ही रहेगा, और ये क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखें माइनस वी स्क्वायर प्लस v। तो अब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सेपरेट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये x dx दिख रहा है, यहाँ पे dy है, और यहाँ पे ओनली v के टर्म है, तो हम डायरेक्ट ही इनको क्या कर देते हैं, सेपरेट भी कर देते हैं, तो आ जाएगा अपने पास v माइनस वन अपॉन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये टर्म आई अपने पास में। अब अपने पास ये सेपरेट हो चुका है, अब हमारा टारगेट क्या है, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देना, तो इंटीग्रेट का साइन लगा देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको क्या है, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो v अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी कर देते हैं, और डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स कर देते हैं। अब v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन वी, डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, वन का तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा क्योंकि v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वन अपॉन वी का हो जाएगा लॉग ऑफ v इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग x और प्लस कांस्टेंट लॉग c। अब हमारा टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे log a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log x इंटू सी, और ये क्या है, v माइनस log v है। अब इस v को भी यहाँ भेज देते हैं, तो ये भी प्लस में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि log है, तो v इक्वल टू अगेन हम लिख सकते हैं log v x इंटू सी। ये पूरा आपके पास आ गया। अब आपको लास्ट में क्या पुट कर देना है, यहाँ पर जो आपने माना था y इक्वल टू वी एक्स, तो वहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y अपॉन एक्स आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो ये आ जाएगी y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग y अपॉन एक्स इंटू सी। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सी वाई। अब चाहे तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ दें, नहीं तो जैसे भी आपको ऑप्शन में दिया है, तो लॉग है यहाँ पर, तो इधर जाके क्या है, ये e टू द पावर में हो जाएगा, तो सी वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल y अपॉन एक्स आ जाएगा इसका आंसर अपने पास। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, यहाँ पे मैंने आपको हर स्टेप लिख के बताया, इसलिए हमें इतना ज़्यादा टाइम लगा है। इसका आधा टाइम ही आपको एग्ज़ाम में लगाना है, आप बार बार प्रैक्टिस करें तो आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। देखिए ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमें दिया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले चेक कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, तो यहाँ से ये डी एक्स के साथ में है और ये भी डी एक्स के साथ में है, तो ये तो क्या हो जाएगा, क्या है, ये हो जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये dx के साथ है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, तब ये dx से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है y के साथ में इसको यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, आपके पास में यही आएगा। तो ये सब हमने क्या किया है, डायरेक्ट कर दिया है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप ना करें, क्योंकि आप इसको इक्वल में लेके जाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, कॉमन लेंगे, तो आपका टाइम ख़त्म होगा उसमें, एग्ज़ाम में इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा।
अब हम इसको लिख देते हैं अलग अलग। तो y अपॉन एक्स प्लस इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ये x है तो अंडर रूट में जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में जाके ये एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इसी को तो v मानते हैं और इसी को ये है v, तो ये अपने पास डायरेक्ट दिख रहा है कि होमोजीनियस है, यहाँ पे भी लीनियर है, यहाँ पे भी ये लीनियर फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, अगेन जो अभी हमने पुट किया y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसके प्लेस पे v प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये v से v तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं ताकि हमारी एक स्टेप कम हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये डी है इसके अपोन में इसको ले आते हैं और ये डी एक्स वाली टर्म को यहाँ ले आते हैं। तो इधर तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ये अपने पास में हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। तो इसका तो क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इसका हो जाएगा log x प्लस log c। तो यहाँ पे log a प्लस बी का फॉर्मूला, log a प्लस log a b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा log a इंटू बी और इधर ये सेम रहेगा log ऑफ v प्लस। अब चाहें तो आप v की वैल्यू भी रख दें ताकि आपके स्टेप कम हो जाए यहाँ पे। तो ये अपने पास में आ जाएगा दोबारा से और अब log से log को कैंसिल कर दें तो जो आपको आंसर चाहिए वो आपके पास आ चुका है। तो ये आ गया आपके पास y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। चाहें तो यहाँ छोड़ दें, नहीं तो ये x यहाँ से भी आएगा बाहर और यहाँ से, तो इसको एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिख देते हैं y प्लस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्योंकि हमने एलसीएम लिया है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसा भी ऑप्शन दिया है सूटेबल वैसे आप टिक कर दें। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ये देखिए ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई अपॉन एक्स डी एक्स है। हमें क्या करना है, ये वेरिएबल सेपरेट से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में ये है और इसके साथ में यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो वेरिएबल सेपरेट से तो ये नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे होमोजीनियस चेक करना है। तो होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वल कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो ये y माइनस एक्स को अलग कर लेते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में क्या क्या है, यहाँ पर ये तो y है, ये तो y है और इसको साइड चेंज करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये अपने पास आ गया। डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपने पास आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ इसके प्लेस पे क्या, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर जब y के प्लेस पे x पुट करेंगे, सॉरी वी एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे x कॉमन आएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा और कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस v का साइड चेंज करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं ताकि हमारा फंक्शन जो है f में v में बन पाए। तो ये आ जाएगा हमारे पास x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा v प्लस 1 और ये हो जाएगा v माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर माइनस v, ये अपने पास आ गया। अब ये v से v तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v प्लस 1, ये आ गया अपने पास। अब वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे ओनली v है, यहाँ पे ये dv है, तो इसको यहाँ डिवाइड में ले आते हैं और ये dx वाले टर्म को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा dv और ये इधर आके क्या है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो v प्लस 1 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 1 प्लस
वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यह आया अपने पास इक्वल टू, ये नेगेटिव पहले से है तो ये आ गया, और इंटीग्रेटर का साइन भी हमने लगा दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। हम यहाँ पे कम जगह में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी आदत हो, एग्ज़ाम में आपको अलग से एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाती है, आपको पेपर में ही सॉल्व करना होता है। तो आपको दिमाग चलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन सी जगह हमने क्या लिखा है। तो ये है, और ये हमने ये लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखें, आप पाएंगे कि जो ये है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये सेम है, जिसका इंटीग्रेशन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर है और इसका हो जाता है लॉग में, और ये इसका फंक्शन है तो ये fx है, तो इसकी जगह ये रख दिया हमने। और ये किसका है, तो ये होता है tan इनवर्स का, तो ये हो गया अपने पास tan इनवर्स ऑफ v इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस लॉग c। ये हो गया अपने पास में। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 1/2 पावर है, सॉरी 1/2 जो मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं n log m जो होता है, तो ये जो पावर है वो यहाँ पे आ जाती है, तो इसको लिख सकते हैं log m की पावर n। तो ये जो 1/2 है इसको हम यहाँ ले जाते हैं पावर में, तो ये हो जाएगा log, और ये 1/2 पावर है तो इसको लिख सकते हैं √1 प्लस वी स्क्वायर, प्लस ये tan इनवर्स v को सेम रखते हैं इक्वल टू, यहाँ पे log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाते हैं तो आ जाएगा अपने पास log c/x। अब ये जो log है इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होगा, और नेगेटिव में होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास log c/x तो पहले से है, और इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 1 प्लस वी स्क्वायर से, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास ओनली tan इनवर्स v। अब इस v के जगह पे क्या पुट कर देते हैं, सिर्फ y/x, फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो गया यहाँ से log e c/x, और ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसे एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाके इससे कट कर देंगे, और आपके पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आंसर है वो बुक में आपको नहीं दिया है, लेकिन ये आंसर भी आपका सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे log a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लिया। अब बुक में क्या किया है, जो आंसर दिया है, ये जो माइनस log x है इसका साइड चेंज किया यहाँ पर, और फिर इसने log a प्लस log b वाला फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है log a इंटू बी। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपसे एग्ज़ाम में कैसे भी पूछा जा सकता है, बुक में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन बना के, या फिर ये। तो आप ध्यान में रखें, ये बेसिक कैलकुलेशन है, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4th एग्जाम्पल में आपको यहाँ डायरेक्ट दे दिया है dy/dx के इक्वल में y/x, और यहाँ पर भी tan y/x। तो जब आपको y/x दिख जाए तो इसको आपको डायरेक्ट v मान लेना है, और dy/dx के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, v प्लस एक्स dv/dx। ये हमेशा होमोजीनियस डिफरेंशियल होती है इस टाइप की। तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं v प्लस एक्स dv/dx, इसके प्लेस पे v रख रहे हैं, तो ये v प्लस tan v हो गया। अब v से v तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे dv है अपने पास में, और ये tan v है, तो इसको dv/tan v लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जाके ये हो जाएगा dx/x। तो ये आपने लिख दिया। अब आप क्या करें, ये 1/10 है तो इसको लिख सकते हैं cot v, और dv इक्वल टू 1/x dx। वेरिएबल तो सेपरेट हो चुके हैं, अब इंटीग्रेशन कर दें दोनों साइड। तो कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन v इक्वल टू, इसका होता है log ऑफ x प्लस log ऑफ c। यहाँ पे log a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया log a इंटू बी। अब ये log से log कैंसिल कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, साइन v इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब v के प्लेस पे अगेन क्या पुट कर दिया, y/x पुट कर दिया, तो मिल गया साइन y/x इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, हार्डली आपको इसमें 1 मिनट लगेगा।
1 मिनट भी ज़्यादा है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखना है ये इंटीग्रेशन किसका बन गया, और यहाँ पे ये भी नहीं लिखना है। डायरेक्ट इस लाइन के नहीं लिख के आपको डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है। इतनी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको 2 फॉर्म में दिया गया है, एक फॉर्म तो ये है और एक फॉर्म इसकी ये है। इन दोनों से आपका सेम आंसर आएगा, तो किसी भी से आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्म से करते हैं। इससे हम dy/dx निकाल लेते हैं। तो ये जो dy/dx है ये निकाल लेंगे, तो ये क्या इक्वल में जाएगा और फिर डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये dy/dx के साथ में है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, dy/dx इक्वल टू, पहले ये वाला टर्म लिख देते हैं। तो ये है y इंटू ये y है और ये पूरा टर्म, तो x इंटू कोस y/x प्लस y साइन y/x, और डिवाइड कर देते हैं इस पूरे टर्म से। यहाँ x भी मल्टीप्लाई है तो ये x आ गया, और ये है y साइन y/x माइनस x कोस y/x, ये हो गया। अब ये होमोजीनियस तो है, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है y/x है, यहाँ y/x ये भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट आप क्या रख दें, इनकी जगह पे तो v रख दें, और इसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, v प्लस एक्स dv/dx। तो ये रख देते हैं, ये y/x की प्लेस पे v रख दिया। यहाँ पे आ गया आपके पास x कोस v प्लस यहाँ पे आ गया vx और साइन साइन v ही आएगा अपॉन, ये हो गया vx साइन v माइनस x कोस v। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं x यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके कट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए इम्प्लाइज करके लिख देते हैं v, और ये आ जाएगा कोस v प्लस v साइन v, क्योंकि x को तो हम कैंसिल कर दिए ऊपर नीचे से कॉमन लेके, तो ये x हट जाएगा, यहाँ बचेगा v साइन v माइनस कोस v। ये आया, यहाँ पे v है, इसको v को साइड चेंज करते हैं, तो यह आ जाएगा x dv/dx इक्वल टू, यहाँ पे आएगा v कोस v, इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया v कोस v और v स्क्वायर साइन v माइनस, अब ये है डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस में जब जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो इसे v से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक स्टेप और डायरेक्ट लिख रहे हैं, v स्क्वायर साइन v प्लस v कोस v, और डिवाइड में क्या रहेगा, ये डिवाइड में रहेगा ये पूरी टर्म, तो ये आ गया v साइन v माइनस कोस v। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों टर्म कट जाएंगी और ये दोनों टर्म क्या है, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आएगा 2v कोस v अपॉन v साइन v माइनस का कोस v, ये अपने पास में आ गया। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है, तो सेपरेट कर देते हैं, तो ये dv आ जाएगा यहाँ पे, और ये पूरी टर्म यहाँ के डिवाइड में हो जाएगी। तो डिवाइड में आएगी v साइन v और माइनस कोस v, और डिवाइड में क्या आएगा, 2v कोस v, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं, 2v कोस v और ये 2v कोस v, ये आपने लिख दिया। इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो सेपरेट हो ही चुके हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो कट हो रहा है काट देते हैं, तो v से v कट हो जाएगा, या कोस से कोस कट हो जाएगा, तो अपने पास में यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, और साइन अपॉन कोस है, तो ये हो गया 10v, और dv लिख देते हैं इसके साथ। यहाँ पे बचा 1/2 और ये v बचा 1/, में, तो 1/v dv इक्वल टू dx/x बच गया। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना है। 10 का इंटीग्रेशन जानते हैं आप क्या होता है, 10 का होता है माइनस का लॉग कोस v, और इसका हो गया 1/2 लॉग v इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। अब देखें यहाँ क्या करें आप, ये जो 1/2 है 1/2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू दिस और 2 इंटू दिस,
तो ये 2 इंटू होगा, तो ये पावर चली जाएगी यहाँ पे, तो ये पावर कर देते हैं। अब पावर हो गई, तो अब इसको log a प्लस बी के फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो log cos b इंटू वी हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करें, ये माइनस है बाहर, तो ये क्या होता है, ये पावर में चली जाती है, तो इसके पावर में ये आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log v इंटू कोस वी की पावर -1 इक्वल टू log एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब log से log को आराम से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके पास ये बचेगा आंसर में। तो आंसर क्या है अपना इसका, v कोस v इन्वर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करना है, लास्ट में आपको v के प्लेस पे पुट करना है y अपॉन एक्स। तो आंसर आएगा y अपॉन एक्स कोस y अपॉन एक्स का होल इन्वर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्या है, अपना आंसर है। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको करने में, पर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर ले, ये 2-3 बार आया हुआ है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे एक्स अपॉन वाई है, अब की बार एक्स अपॉन वाई है, यहाँ पर भी एक्स अपॉन वाई है। तो आपके पास में एक्स अपॉन वाई होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो आप 1 अपॉन वी पुट कर दें, या फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अब जो हम मान रहे थे क्या, y इक्वल टू वी एक्स, तो ये नहीं मानकर हम मानेंगे यहाँ पर x इक्वल टू वी वाई। जब आपको दिया गया हो x अपॉन वाई दिखाई दे, तो ये हम लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये हम लेंगे। तो यहाँ पे dx अपॉन dy निकालेंगे हम, ना कि हम निकालेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx। तो ये हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं dx अपॉन dy। तो ये तो dx है, तो इसके साथ जो टर्म है वो तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ये एक्स अपॉन वाई डिवाइड कर दी, और ये जो टर्म है ये नेगेटिव में न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हमने इसको डायरेक्ट कर लिया, एक स्टेप बचा ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx अपॉन dy के प्लेस पे रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई आ जाएगा अपने पास, किसकी वैल्यू, dx अपॉन dy की। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे रखनी है तो रख देते हैं v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, यहाँ हो गया -e, और x अपॉन वाई की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, x अपॉन वाई की जगह पे रख रहे हैं हम v, तो एक्सपोनेंशियल v, और ये हो गया 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी। अब इधर ओनली v के टर्म है, तो इस v को भी यहाँ पहुँचा देते हैं, तो ये भी v के टर्म में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस साइन को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में माइनस एक्सपोनेंशियल v प्लस b ई टू द पावर v, और ये माइनस v यहाँ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे एलसीएम लेके कर देते हैं, तो ये v इससे मल्टीप्लाई होगा, तो v आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का v एक्सपोनेंशियल v। ये आपने लिख दिया, और डिवाइड किससे करना है, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल v से। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से ये टर्म और ये टर्म बचेगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव साइन को कॉमन लेके ये हम इसको लिख सकते हैं, और डिवाइड में ये है, तो ये तो आपने लिख दिया, यहाँ पे ये सेम कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डी वी और ये भी वी के टर्म है, तो इनको इधर ले आते हैं, तो ये डिवाइड में हो जाएंगे, तो डिवाइड में होंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल वी, और ये है ई टू द पावर v प्लस v, और ये डी वी इक्वल टू, माइनस साइन ऑलरेडी है, डी वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है अपने पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट लॉग एक्स प्लस सी होता है। तो ये है, अब ये आपका क्या है, एक्स है,
सॉरी log x नहीं, log fx होता है, log fx प्लस c। तो ये आपका fx है और यहाँ पर ये fx है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, log ऑफ एक्सपोनेंशियल v प्लस v इक्वल टू माइनस ऑफ log y प्लस log c। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ये जो log है इसको साइड चेंज करते हैं यहाँ पे, तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव होके log a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या होता है, log a इंटू log b। तो ये आ गया अपने पास इक्वल टू ये log c इधर बच गया। अब log से log को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, v के प्लेस पे अगेन x अपॉन वाई पुट कर देंगे। तो v के प्लेस पे रख देते हैं x अपॉन वाई। तो यहाँ आ गया y तो है और यहाँ आ गया एक्सपोनेंशियल x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई इक्वल टू c। अब क्या करें, अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y एलसीएम, एक y पहले बाहर मल्टीप्लाई है और ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आ गया y एक्सपोनेंशियल x अपॉन वाई प्लस x इक्वल टू c। अब इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर मिलेगा y एक्सपोनेंशियल x अपॉन वाई प्लस x इक्वल टू c। तो ये हमें इसका आंसर मिला। अब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आंसर ही याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे एक्स अपॉन वाई को आपको v मानना है और dy अपॉन डी एक्स ना निकाल के dx अपॉन dy निकालना है। एक ये लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं होमोजीनियस का। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो हम dy अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। कैसे, ये है इससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ जाएगा x साइन y अपॉन एक्स और ये टर्म न्यूमरेटर में सेम लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है y अपॉन एक्स, यहाँ y अपॉन एक्स, यहाँ भी y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप y अपॉन एक्स जब दिखता है तो इसकी जगह v रख देते हैं और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रख देते हैं। तो ये सब रखने के बाद क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा v और यहाँ आ जाएगा साइन v माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन और v। अब आप क्या करें, अलग अलग कर दें। तो ये हो जाएगा v साइन v अपॉन साइन v माइनस x अपॉन ये हो गया साइन v। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ये जो है y अपॉन एक्स हमने किया है, ये यहाँ पर माइनस एक्स भी है, तो इसको हम डायरेक्ट v नहीं मानेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हमें करना होगा। तो देखिए, एक टर्म और लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है x, तो ये x जो है ये भी क्या होगा, इसको हम x ही लिख लेते हैं अभी और इसको y ही रहने देते हैं। अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं y अपॉन एक्स साइन v अपॉन ये साइन v, ये आपने कर दिया माइनस। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये x अपॉन ये टर्म करनी पड़ेगी। तो x अपॉन एक्स साइन v करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, x से x कैंसिल हो जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये करेक्शन आप कर लेना। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, y अपॉन एक्स जिसको हमने माना है v। तो ये v आ गया और यहाँ पे ये आ गया 1 अपॉन साइन v। तो ये आ गया 1 अपॉन साइन v। अब ये v से v तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप अब डायरेक्ट वेरिएबल को सेपरेट कर दें। यहाँ पे -1 साइन v बचा जिसको हम यहाँ भेज देते हैं और ये x dx जो है इसको यहाँ भेजेंगे। तो ये आ जाएगा dx अपॉन एक्स और ये आ जाएगा माइनस में जाएगा, इधर माइनस को यहीं रहने देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन v dv। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, क्योंकि वेरिएबल तो आप सेपरेट कर ही चुके हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस होता है और यहाँ पे इसका हो जाएगा माइनस का log x प्लस log c। अब क्या करें, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये माइनस हमें हटाना चाह रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा log x माइनस log c और ये माइनस कोस भी है। अब इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, कोस v इक्वल टू यहाँ log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाया तो log a अपॉन b हो गया अपने पास।
आप क्या करें, अब जो है हम यहाँ पर इसको लॉग हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो आएगा अपने पास एक्सपोनेंशियल कोस v इक्वल टू एक्स अपॉन सी। अब v के प्लेस पे क्या रखना है, अगेन y अपॉन एक्स, तो एक्सपोनेंशियल कोस y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन सी बच गया अपने पास में। और क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं, c को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो c इंटू एक्सपोनेंशियल कोस y अपॉन एक्स, ये क्या है अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन छोटा था इसलिए ये आ सकता है, इसलिए मैंने इसको करा दिया। बाकी बुक के क्वेश्चंस को आप करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ज़रूर करके देखें। अगर आपको नहीं होते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो मैं टेलीग्राम पे आपको इनका सॉल्यूशन एक्सरसाइज का प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।